हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन प्रमुख स्थल के बारे में और समझेंगे यहाँ से किस प्रकार और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी सामान्य ज्ञान का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें पढ़ा है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे और सीधे उस चैनल पर पहुंच जाओगे जहां पर न केवल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, साथ में आपको याद कराने का एकदम स्पेशल तरीका देता हूं। शायद ही आपने वो तरीका कभी देखा होगा, ठीक ना। तो आप सीधा देख सकते हो कि कैसे मैं याद कराता हूं, ठीक ना। और एक तरफ से आपको याद कराने का तरीका, साथ में कैसे याद करते हैं, सारा उसमें डिस्कस किया। आप जाकर के एक बार देखें जरूर। चलिए, क्योंकि यहाँ पर तो केवल मैं नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ, आप नोट्स बनाते रहो। याद कराने का तरीका वहाँ पे है, ठीक ना। हालांकि उस पर फुल नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको इसी पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको इसी पर मिलेंगे, लेकिन याद करने का तरीका उस पर पढ़ा है, ठीक ना। उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलती हैं तो उस पर ही आपका फुल कोर्स कराया जाएगा, ठीक ना। याद करने का तरीका भी उसी पर पड़ा है, लेकिन नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। हिंदी की सारी क्लासेस इसी चैनल पर होंगी। तो चलिए करते हैं शुरू और समझते हैं कैसा क्या है। जैसे कि आपके सामने ये लिख रखा है, यहाँ पर प्राचीन नाम और यहाँ पर वर्तमान नाम, ठीक ना। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बदला के नाम से जाना जाता था। आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें कौसानी भी होगा, आंसर आपको कौसानी लगाना है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और पॉइंट नंबर 2 ये रहा आपके सामने। हर्षिला किसका प्राचीन नाम था? तो आप कहोगे हर्षिल का। हर्षिल कहाँ पड़ता? उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक ना। चलिए, आपसे पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग जो वर्तमान में उत्तराखंड का एक जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आप आंसर लगाओगे पुनाड़, या फिर ऑप्शन में रुद्रव्रत भी लिखा होगा। तो दोनों प्राचीन नाम हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, चंपावत। चंपावत का जो प्राचीन नाम था वो था कुमकुम, या कुमकली, या कुमकाली, या चंपावती, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, गढ़वाल क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र को कहते थे केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को कहते थे प्राचीन में मानसखंड या कुर्मांचल। क्लियर। वहीं काशीपुर, काशीपुर को कहते थे गोबिसाण, और काशीपुर वर्तमान में ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत एक एरिया आता है, ठीक ना। एक क्षेत्र पड़ता है जिसका प्राचीन नाम क्या है? गोबिसाण था, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखो नानकमत्ता कहाँ पड़ता है? ऊधम सिंह नगर। और ऊधम सिंह नगर में जो नानकमत्ता पड़ता है, इसी में एसटी वर्ग वालों की आरक्षित सीट भी है। किसकी? कौन सी सीट? विधानसभा सीट। क्लियर। विधानसभा सीट एक मैंने बताई थी नानकमत्ता में है, और दूसरी मैंने बताई थी चकराता में। क्लियर। दोनों एसटी वर्ग वालों के लिए यह आरक्षित सीटें हैं। तो नानकमत्ता कहाँ पड़ता है? ऊधम सिंह नगर। इसका प्राचीन नाम क्या था? बक्सी था। क्या नाम था? बक्सी, ठीक ना। कहीं कहीं बक्खी भी लिखा होता है, बक्खी, तो आप बक्सी ध्यान रखें। चलिए इसको समझते हैं। देहरादून, देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर या शिवभूमि, ठीक ना। वहीं ऋषिकेश जो देहरादून के अंतर्गत ही पड़ता है, इसका प्राचीन नाम क्या था? कुब्जा मर्क। क्या नाम था? कुब्जा मर्क। चलिए यहाँ पर हरिद्वार को समझो। यहाँ पर हरिद्वार का प्राचीन नाम था माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल, कुपिला, कुपिलाश्रम, ठीक ना। इसी प्रकार आप नीचे यहाँ पर देखो, देवद्वार, शिव राजधानी, ये भी हरिद्वार की ही प्राचीन नाम थे। चलिए यहाँ पर देखो, गणेश प्रयाग जो टिहरी जिले के अंतर्गत पड़ते हैं, गणेश प्रयाग, इसका प्राचीन नाम क्या था? त्रिहरी और धनुष तीर्थ। तो यहाँ से क्वेश्चन बना, धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम था, ठीक ना। उसमें एरिया दे रखे थे, तो वो गढ़वाल आपको आंसर लगाना था, ठीक ना। गढ़वाल, इसके जस्ट पीछे टिहरी गढ़वाल, तो उसमें ऑप्शन में टिहरी गढ़वाल नहीं था, गढ़वाल था। और ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो आप सीधा आंसर लगा के आएँ। देवप्रयाग ये भी पड़ता टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत, इसका प्राचीन नाम था इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र। चलिए
यहाँ पर आप देखो बागेश्वर, बागेश्वर जो उत्तराखंड का एक जिला है, तीसरा छोटा जिला। बागेश्वर जो उत्तराखंड का तीसरा छोटा जिला है, उसका प्राचीन नाम था नीलगिरी, व्याघ्रवर, वागीश्वर, वाकीश्वर, ठीक ना, इसी के ही ये प्राचीन नाम थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर क्षेत्र। रामनगर का प्राचीन नाम रामजी नगर, रामजी नगर। रामनगर नैनीताल के अंतर्गत पड़ता है, ठीक ना। चलिए कोटद्वार की अगर बात करें तो कोटद्वार का प्राचीन नाम था कुटदरा या फिर कूटदर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनगर, ये पड़ता है पौड़ी के अंतर्गत। इसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीपुर, श्री क्षेत्र या ब्रह्मापुर क्षेत्र, ठीक ना। इसमें ब्रह्मापुर क्षेत्र ये जो दिया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना। यहाँ पर देखो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? सोमकाशी या बाड़ाघाट, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, मुनस्थारी, ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत पड़ता मुनस्थारी। इसका प्राचीन नाम था द्रोण घाटी। दून घाटी यहाँ पर दे रखा, दून घाटी, तो दून घाटी, इसका प्राचीन नाम क्या था? कनवाश्रम, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, हेमकुंड, जो चमोली के अंतर्गत पड़ता है। लोकपाल इसका प्राचीन नाम था। दंड पुष्करणी भी इसी का प्राचीन नाम था। चलिए यहाँ पर देखो राम क्षेत्र जो ये पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरकाशी के अंतर्गत और इसका प्राचीन नाम था हरका-दून। क्लियर। चलिए मुक्तेश्वर, ये जो पड़ता है ये पड़ता है नैनीताल के अंतर्गत और इसका प्राचीन नाम था मातेश्वर। माड़ा गांव, ये पड़ता है चमोली के अंतर्गत, इसका प्राचीन नाम था मणिकभद्र या मणिभद्र, ठीक ना। चलिए और ये दे रखा बद्री का आश्रम। बद्री का प्राचीन नाम था नारायणाश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्ति प्रथा, योग सिद्धा, सब इसी के ही प्राचीन नाम थे। और ये कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है चमोली के अंतर्गत। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखो जोशी मठ दिया, ये भी पड़ता है चमोली के ही अंतर्गत। इसका प्राचीन नाम था योशी या फिर ज्योति मठ, ठीक ना, ये था ज्योति मठ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा और लास्ट पॉइंट, कालों का डंडा। यहाँ पर आप कालों कर लें, कालों का डंडा ये पड़ता है पौड़ी के अंतर्गत, लैंसडाउन, ठीक ना। लैंसडाउन को पहले प्राचीन में कहते थे कालों का डंडा। क्या कहते थे? कालों का डंडा। फिर याद करने का तरीका, चलिए यहाँ पर बता दूं, कालों का डंडा में आप सीधा कालो डंडा समझे, काला डंडा, ठीक ना, काला डंडा। तो काला डंडा पर क्या किया गया? लेस लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? लेस लगा दिया गया। तो ऐसे ध्यान रखोगे, काला डंडा पर क्या किया गया? लेंस लगा दिया गया। अगर आपको लेंस ध्यान भी नहीं आ रहा तो ऑप्शन में एकदम ध्यान आ जाएगा। आप जैसे ही ऑप्शन को देखोगे काला डंडा, काला डंडा मतलब काला डंडा यहाँ पर देखा ना, तो काला डंडा मतलब काला डंडा, और काला डंडे पर क्या किया गया? लेस लगा दिया गया, लेस। जैसे ये काला डंडा का मतलब ये मैंने डंडा बनाया और इस पर मैंने क्या किया? लेस लगा दिया। बस क्या करना, ये अपनी ट्रिक बन गई। ये देखो लेंस, ठीक है। याद करने का जबरदस्त तरीका तो उस चैनल पर है, उस चैनल पर जाओ और देखो तो सही। उसी चैनल पर मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको अदर जीएस में क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सारा डिस्कस करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।